नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद मंगल में। तो दोस्तों, हमने शेयर मार्केट की 3 क्लासें कवर कर ली हैं। दोस्तों, कल की क्लास बीच में ही छूट गई थी। क्लास काफी लंबी होने वाली थी और कुछ टेक्निकल इशू भी आ गया था, तो इसलिए दोस्तों ये ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन पे क्लास छूट गई थी। अब यहीं से दोस्तों आगे आज क्लास लेने वाले हैं। आपने सपोर्ट्स एंड दोस्तों रेजिस्टेंस पढ़ लिया है। उधर से दोस्तों बुल क्लास 1 के अंदर बुल बेयर पेक पढ़ लिया है और क्लास 2 के अंदर डाउट थ्योरी भी कर ली है। इधर से दोस्तों सपोर्ट और वो सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन क्लास 3 के अंदर भी पढ़ ली। अब दोस्तों किस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन खींचते हैं वो आपको आगे बताने वाले थे, लेकिन कल क्लास मिस हो गई थी। तो इसी के लिए दोस्तों आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन खींची जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन की बात कर रहे थे। जब मार्केट पे दबाव बनता है तो दोनों तरफ तब स्टॉक की कीमत लाइन से ऊपर या नीचे जाती है, यानी कि वो रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करती है और सपोर्ट को भी ब्रेक करती है। तो उसी के बारे में दोस्तों सीख रहे थे। आगे देख लेते हैं किस तरीके से दोस्तों ये तोड़ के और किस तरीके से मार्केट में उतार चढ़ाव आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि इससे आगे बात करेंगे, वे अक्सर ट्रेड रिवर्स संकेत होते हैं और खरीदने या बेचने की पुष्टि प्रदान करते हैं। यानी कि जब लाइन ऊपर तोड़ती है, रेजिस्टेंस को तोड़ती है और इधर सपोर्ट को तोड़ती है, तो वो खरीदने या बेचने की पुष्टि करती है, यानी कि ट्रेड लेने की पुष्टि करती है। तो वही हमें ट्रेड लेना होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं। जैसे दोस्तों मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ और इस तरीके से मार्केट चल रहा है। इस तरीके से दोस्तों मार्केट चल रहा है। तो अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है और अप ट्रेंड में हमेशा सपोर्ट लाइन खींची जाती है। तो हम क्या देख के सपोर्ट लाइन खींचते हैं, जैसे कि 2 बार सपोर्ट को टच करना चाहिए लाइन, तो उसी के हिसाब से दोस्तों एक सपोर्ट लाइन खींचेंगे जो कि बिल्कुल सीधी रहने वाली है इस तरीके से। अब क्या होता है, ट्रेड हमें क्यों लेनी होती है कि जब 2 बार सपोर्ट लाइन को ये मार्केट यहां से टच कर दे तो आप समझिए कि तीसरी या चौथी बार भी ये काम होने वाला है। मार्केट नीचे नहीं जा सकती। जब मार्केट इस कंडीशन में चलती है तो दोस्तों एकदम नीचे नहीं जा सकती। आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, मतलब यहां और यहां से 2 पॉइंटों को छोड़ के आप ट्रेड ले सकते हैं। आप यहां ट्रेड नहीं ले सकते, नहीं तो यहां ट्रेड ले सकते। लेकिन जब पहला हायर लो बने, हायर लो बने, फिर उसके बाद में दूसरा हायर लो बने, तो दूसरे हायर लो के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि संभावना रहती है कि तीसरी बार भी हायर लो बन के ही मार्केट हायर हाई बनाएगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम ट्रेड लेने के इच्छुक हो जाते हैं। हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। दोबारा आया, हायर लो बनाया, उसके बाद में फिर हायर बनाया, हायर हायर बनाया, फिर हायर लो बना के, तो दोस्तों अगर यहाँ भी निकाल रहे हैं आप, यहाँ भी निकाल रहे हैं, इधर भी निकाल रहे हैं, यानी 2-3 साइकिल्स बनाने के बाद में आपको ट्रेड्स ले लेनी चाहिए। तो आप यहां पर कभी लॉस नहीं करेंगे। तो ये हो जाता है दोस्तों सपोर्ट लाइन। सपोर्ट लाइन पर ट्रेड लेना। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस लाइन की। तो रेजिस्टेंस लाइन हमेशा ऊपर बनती है। जैसे इस तरीके से ये रेजिस्टेंस लाइन होगी। रेजिस्टेंस लाइन को भी हम ये इसी कंडीशन में देखते हैं कि जब तक 2 बार रेजिस्टेंस को नहीं छुए, यहां जैसे यहां और यहां छू लिया। अब मान लो कि हमें ट्रेड किस तरीके से रेजिस्टेंस से लेनी है, तो वो दोस्तों अगले सिंबल में बताता हूं।
जैसे मार्केट नीचे इस तरीके से जा रहा है, फिर यूं गया, फिर एक बार और नीचे चला गया, फिर ये और हाई लगाया यहाँ, फिर थोड़ा नीचे आ गया, फिर एक बार और ऊपर चला गया, फिर ज्यादा नीचे जाकर फिर एक बार और ऊपर चला गया। तो इस तरीके से जो बड़ी बड़ी साइकिलें होती हैं उसमें दोस्तों रेजिस्टेंस लाइंस के ऊपर हम काम करते हैं। तो जैसे 2 बार उसने अगर हायर हाई बनाया है तो हम रेजिस्टेंस खींच करके इस तरीके से देख सकते हैं कि हमें रेजिस्टेंस लाइंस कभी भी कट हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, हम डाउन पे ट्रेड लेंगे कि वो हाई नहीं जा सकता, डाउन ही जाने की कंडीशन में है, तो यहां पे रेजिस्टेंस रेसिस्टेंस ट्रेड हो जाएगी दोस्तों। ये आप यहां से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर। जब भी सपोर्ट लाइन टूटता है तब वह रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मान लो मार्केट, यहां मैं लिख दूंगा, जब भी सपोर्ट लाइन टूटता है तब वह रेजिस्टेंस में बदलता है। इस बात को आप ध्यान रखें। वो किस तरीके से होगा, जैसे मान लो हमारी ये सपोर्ट लाइन है, अब मार्केट इस तरीके से चल रहा है, दोस्तों इस तरीके से अगर मार्केट चल रहा है और ये सपोर्ट लाइन हमने खींच रखी है, जब सपोर्ट लाइन को मार्केट काटेगा यानी कि इसके नीचे जब आएगा, तो एक बार आकर के अगर दोबारा इस तरीके से इसे सपोर्ट लाइन को छुए तो ये ऊपर नहीं जा सकता, फिर सपोर्ट लाइन के ऊपर नहीं जा सकता। फिर ये आपको इस तरीके से साइकिल बनाते हुए और यहां से फिर ये वाली लाइन समझ लो कि रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई, ये रेजिस्टेंस बनाएगी। तो जब भी किसी कंडीशन में मार्केट सपोर्ट को तोड़ती है तो फिर वो सपोर्ट लाइंस रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो हो जाता है सर दोस्तों ये सपोर्ट लाइन तोड़ना। इसी प्रकार से अगर रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ते हैं, मार्केट रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ती है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। रेजिस्टेंस जब भी टूटता है तब सपोर्ट बनता है। ये मैं काफी आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, इसमें कुछ ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। जैसे कि हमने रेजिस्टेंस लाइन खींची और मार्केट इस प्रकार से चल रही है, तो अगर मार्केट ने अगला पॉइंट सपोर्ट को तोड़ने का वो सॉरी रेजिस्टेंस को तोड़ने का किया, यानी कि यहां से ऊपर जब मार्केट जाएगा
तो वो एक बार टच करके फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा। तो ये जो है सपोर्ट का काम करेगी फिर ये वाली, क्योंकि जब जब तक तोड़ा नहीं था इसने तब तक ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, इधर रेजिस्टेंस था ये। अब मार्केट ऊपर चलेगी तो ये नीचे नहीं आएगी, अब तो यहां पर ये सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको ये दोनों ही चीजें सीखनी है, हमें ट्रेड कब लेनी है कब नहीं लेनी है। तो ये आपको पता चल गया कि सपोर्ट्स के कितने पॉइंट्स के बाद हमें ट्रेड लेनी है। जैसे 2 बार निकाल के रेजिस्टेंस पे भी अगर 2 बार पॉइंट बनता है हमारा रेजिस्टेंस को सुनेगा तो तीसरी बार ही बनेगा, चौथी बार ही बनेगा। यानी कि एक बार तो कंफर्म है कि बनेगा ही, तीसरी बार या दूसरी बार में वो ऊपर जा सकता है। उसी प्रकार से अगर सपोर्ट पर ये बन रहा है तो 2 पॉइंट हमने ये ले लिए तो तीसरी बार भी कंफर्म है बनेगा, हम जो है सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन खींच के ट्रेड ले सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान देना है दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में आपको ये समझाया है। अब दोस्तों बात करेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अब बात आती है दोस्तों कैंडल स्टिक्स की कि ये जो मार्केट है ये चल रहा है, मैंने तो अभी इस तरीके से बना रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं इस तरीके से, लाल ग्रीन हरे। तो उन कैंडलों को क्या कहते हैं और उन वो कैंडल क्या संकेत देते हैं हमें, ये भी दोस्तों आपको आगे क्लास 4 के अंदर बताने वाला हूं। ये जो छूटा हुआ था कल क्लास 3 के अंदर वो पॉइंट था, तो अब दोस्तों क्लास 4 के अंदर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न सिखाया जाएगा कि कैंडल्स कितने प्रकार की होती हैं, एंड दोस्तों कैंडल्स को हम किस नाम से जानते हैं और किस नाम से इनका काम क्या रहता है। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहां पर कैंडल स्टिक्स पैटर्न। अब दोस्तों कैंडलों की बात चलेगी। अभी हमने देखो फर्स्ट क्लास के अंदर देखा था कि हमें ट्रेड कहाँ करना चाहिए, बुल में करना चाहिए, बेयर में करना चाहिए और दोस्तों पिग में करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों बात हुई थी डाउट थ्योरी की। डाउट थ्योरी के किस प्रकार से ट्रेड चलती है, अप ट्रेंड कौन से होते हैं, डाउन ट्रेंड कौन से होते हैं और साइडवेज ट्रेंड कौन से होते हैं। साइडवेज ट्रेंड के अंदर कभी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वहां पर हमें लॉस ही होगा, हम कभी फायदा नहीं करेंगे। तो सेकंड क्लास के अंदर हमने ये देखा था हमें। अब थर्ड क्लास के अंदर दोस्तों हमने देख लिया कि सपोर्ट लाइंस और रेजिस्टेंस लाइन किस प्रकार से बनती है। तो सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन खींचकर हम शेयर मार्केट कर सकते हैं। तो 2-3 पॉइंट दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। सबसे पहले बुल बेयर पेग जो फर्स्ट क्लास के अंदर सीखा था कहाँ ट्रेड करनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों सेकंड में डाउट थ्योरी देखा था हमने कि अप ट्रेंड में ट्रेड करना चाहिए या फिर डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना चाहिए या फिर दोस्तों साइडवेज ट्रेंड में। तो ये देख लिया, इधर से स्पोर्ट लाइंस और रेजिस्टेंस लाइन भी देख लिया। आप देखते हैं सभी का निचोड़ कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है ये शेयर मार्केट का। तो कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर हम आपको कैंडल पढ़ाएंगे, उनके नाम समझाएंगे और उनका काम क्या रहता है, किस तरीके से दोस्तों मार्केट को ये चेंज करती हैं। तो वो सब आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स। 3 प्रकार के होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न के प्रकार। दोस्तों एक होता है बुलिश, बुलिश कैंडल पैटर्न। नंबर 2 बेरिश कैंडल पैटर्न्स।
और नंबर 3 न्यूट्रल कैंडल पैटर्न्स। तो दोस्तों यही 3 प्रकार होते हैं कैंडल्स के। अब बुलिस के अंदर भी कौन कौन से कैंडल आते हैं, बेयर्स के अंदर भी कौन कौन से कैंडल आते हैं, न्यूट्रल के अंदर भी कौन कौन से कैंडल आते हैं, वो आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सिर्फ बुलिस को पढ़ते हैं, फिर अगली क्लास में जब तक बुलिस सही करके समझ में नहीं आएगा आपके, तब तक मैं बुलिस को पढ़ाऊंगा, उसके बाद में बेयर, फिर न्यूट्रल। तो इस हिसाब से दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बुलिस कैंडल स्टिक्स की, बुलिस कैंडल स्टिक पैटर्न की। तो अभी के लिए दोस्तों आप यह लिख लें या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स बनाकर बनाते चलें, क्योंकि आगे अगर आप भूलते भी हैं तो नोट्स में आप कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बुलिस कैंडल पैनल की। बुलिस कैंडल पैटर्न, इसे दोस्तों याद रखने के लिए आपको मैं बता दूं, बुलिस कैंडल पैटर्न जो होगा ये हमेशा सपोर्ट लाइन पर बनता है। हमें सपोर्ट लाइन पर, ये सपोर्ट लाइन पर बनता है और हम इसे हमेशा सपोर्ट लाइन पर ही ढूंढेंगे। वो कैसे ढूंढेंगे आप आगे समझ जाएंगे। जैसे दोस्तों अब बुलिस की बात हो गई है, तो आप ये भी समझ लीजिए कि बुलिस पैटर्न्स कैंडल्स होते कैसे हैं। तो दोस्तों ये बुलिस कैंडल्स बिल्कुल सादा होता है, बड़ा सा सिंबल इस तरीके का, ये ज्यादा हाई नहीं होगा, हल्का हो सकता है यहाँ, या फिर सादा होगा, या फिर ये हल्का एक हल्का सा पॉइंट्स हो सकता है। तो दोस्तों ये लाल या हरा, ये दोनों तरीके का होता है। आप इससे लाल या हरा बन रहा है ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये लॉस करा है या आपको फायदा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये बुलिस कैंडल का मैं बता रहा हूं आपको, बुलिस कैंडल हमेशा सपोर्ट लाइन पर ही बनेगा। जब बुलिस कैंडल्स बनता है तो मार्केट में कुछ नया होने वाला होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये हमेशा सपोर्ट लाइन पर ही बनता है। आप हमेशा इसे सपोर्ट लाइन पर ही ढूंढें। उसके बाद में दोस्तों बेयरिश कैंडल पैटर्न्स हमेशा कहा जाता है बेयरिश, ये हमेशा रेजिस्टेंस लाइन पर बनता है। रेजिस्टेंस लाइन पर बनता है। बेयरिश को आप हमेशा रेजिस्टेंस लाइन पर ही ढूंढें। तो दोस्तों बेयरिश भी यही होता है, लेकिन जब रेजिस्टेंस पे बनेगा तो ये बेयरिश बन जाएगा, और जब सपोर्ट पे बनेगा तो ये बुल बन जाएगा। कैंडल दोस्तों एक ही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जब रेजिस्टेंस पे ये बनेगा तब ये बेयरिश बनेगा, बेयरिश बन जाएगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा। और जब सपोर्ट पर बनेगा तो ये बुल बन जाएगा, बुलिश। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, कैंडल सेम होने वाला है, बड़ा सा ये हल्का सा ये निशान होगा
या नहीं भी हो सकता है, लाल या हरा किसी भी तरीके का हो सकता है ये। तो दोनों ही कंडीशन समझ में आ गई। बुलिश कैंडल पैटर्न्स में ये हमेशा सपोर्ट लाइन पर बनता है और हम इसे सपोर्ट लाइन पर ढूंढते हैं, यानी कि अगर सपोर्ट पर बना तो ये बुलिश हो जाएगा और अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो ये बेरिश हो जाएगा। कैंडल सेम रहने वाला है दोस्तों। तो आप अच्छे से लिख लें। अब दोस्तों आ जाते हैं बुलिश कैंडल्स, जो मैं बता रहा था अभी कि आज बुलिश करने वाले हैं। बुलिश कैंडल्स कौन कौन से होते हैं, कैंडल पैटर्न्स के अंदर बुलिश कैंडल्स कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं। तो नंबर एक बुलिश जो मैंने आपको बताया था। नंबर दो हैमर, उसके बाद में बुलिश पेयरिंग, पेयरसिंग, बुलिश पेयरसिंग हो गए, और बुलिश एंगोल्फ, और मॉर्निंग स्टार। तो दोस्तों ये कैंडल्स के नाम हैं। आपको किस तरीके से ये कैंडल्स, इनका काम क्या होता है पहचानने की, पहचानेंगे कैसे। तो बुलिश कैंडल्स की मैंने बात कर ली, आपको मैंने बता दिया इस तरीके से ही बनता है, ये थोड़ा बड़ा सा होता है। हैमर कैंडल्स थोड़ा हथौड़े जैसा होता है ये, इस तरीके से। उसके बाद में बुलिश पेयर, पेयरसिंग आधा कवर होता है ये, आधा कवर होता है ये, यानी कि आधे का मतलब आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से पतला सा और इस तरीके से लाइन होगी इसकी। उसके बाद में दोस्तों बुलिश गुल्फ भी, ये पूरा कवर होगा इधर से और इस तरीके से बनेगा ये। मॉर्निंग स्टार भी दोस्तों इस तरीके का चिन्ह होता है। तो ये आपको कैंडल्स के नाम हो गए। अब हम बात करने वाले हैं कि बुलिश सिंगल पैटर्न्स। तो बुलिश सिंगल पैटर्न्स में हम देख लेंगे इस तरीके से दोस्तों हमारी कंडीशन रहती है मार्केट के अंदर, इस तरीके से पहचानेंगे सिंगल्स में। बुलिश सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न। तो जो सबसे पहले बात करी थी बुलिश बुल की, तो ये मान लो एक कैंडल है, ये यहां पर ओपन होता है हमेशा, इस सपोर्ट लाइन पर बनता है और यहां पर ओपन हुआ, क्लोज यहां पर हुआ। ये हरा भी हो सकता है और लाल भी हो सकता है। तो ये हमें दर्शाता है जब ये कैंडल बनता है, जब ये कैंडल बनेगा तो मार्केट ऊपर
या नीचे जाने वाला है। यानी कि जब बुलिश सिंगल पैटर्न बनेगा तो हमें ये पता चलेगा कि यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। वो किस तरीके से, जैसे दोस्तों मार्केट चल रहा है ये बहुत सारे कैंडल बनते जा रहे हैं ये। अब इस तरीके से दोस्तों यहां पर हमें दिख गया कि ये बुलिश बन गया, चाहे वो लाल बना हो या हरा बना हो। तो जैसे ही ये बना तो या तो ये मार्केट यहीं से ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे भी हो सकता है। तो जैसे यहां से ऊपर गया, हम क्या करेंगे, एक पॉइंट का और ध्यान देंगे, इधर जाएगा तब भी ध्यान देंगे क्या होने वाला है, हैमर बन रहा है या फिर मून स्टार बन रहा है, तो कौन सा यहां पर बन रहा है उसके भी संकेत होते हैं। तो बुलिश बनने के बाद में बस मार्केट में उतार चढ़ाव का पता तो चल जाता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि हम ट्रेड किस तरफ करें। तो वो दूसरे कैंडल्स पे पता चलेगा कि ट्रेड हमें किस तरफ करनी चाहिए, ऊपर करनी चाहिए नीचे। तो सिग्नल दोस्तों बुलिश देगा, उसके बाद में मार्केट का उतार चढ़ाव दूसरा वाला कैंडल देगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हैमर की। तो आप इसे देख लें, नोट्स कर लें। अब बुलिश हैमर वही सिंगल के अंदर आ जाता है दोस्तों ये भी। तो इसका जो सिंबल होता है वो हथौड़े जैसा होता है। ये भी लाल या हरा किसी तरीके का भी हो सकता है। तो दोस्तों जब ये बनता है, तो जैसे मार्केट ये चल रहा है, अब यहां पर बुलिश चला, बुलिश बना, उसके जस्ट बाद ऊपर की तरफ अगर हैमर बन जाता है, ये हैमर बन जाता है, या फिर नीचे की तरफ भी अगर हैमर बन जाता है, तो दोस्तों जिधर हैमर बनता है मार्केट उस तरफ भागने की कोशिश करता है। तो हमें जैसे मैंने बताया था अभी कि जैसे बुलिश बन जाए तब हमें ट्रेड नहीं लेनी है। जैसे ही दूसरा कैंडल कोई बने, जब इधर बने तो हम उसे देखेंगे, पहचानेंगे, फिर उसी तरफ ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ आज की वीडियो में पैटर्न मैंने सिखाए हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा होने वाला है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों हैमर पैटर्न भी आपको समझ में आ गया, कल और पैटर्न करवाने वाले हैं। जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न है वो सारे के सारे आपको कल की वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।